हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। वैसे तो हमारी जर्नी शुरू होती है चंडीगढ़ से, लेकिन चंडीगढ़ से मनाली आप कैसे भी सफ़र पूरा कर सकते हैं। हम अपनी बाइक लेके आए थे मनाली तक। आप मनाली बस से भी आ सकते हैं और वहाँ से आप अपनी एक बाइक रेंट पे ले सकते हैं। तो मैं आपको दिखाऊंगा मनाली से चंद्रताल का ये सफ़र। मनाली से हमने शुरुआत की थी अटल टनल के लिए। ये अटल टनल के लिए जा रहे हैं, अटल टनल जो कि मनाली से 30 किलोमीटर दूर पड़ता है। फिर अटल टनल से हमको कॉक्सर जाना है जो 15 किलोमीटर पड़ता है। अटल टनल से कॉक्सर 15 किलोमीटर, तो टोटल मनाली टू कॉक्सर इज़ 45 किलोमीटर्स। वहाँ से हम जाएंगे बटल के लिए। बटल जहाँ पे चाचा चाची का ढाबा है, बहुत फेमस है वो चाचा चाची का ढाबा। वहाँ से हमारा चंद्रताल जो रहता है वो है 20 किलोमीटर। बटल से चंद्रताल 20 किलोमीटर। सो मनाली टू अटल टनल, अटल टनल टू कॉक्सर, कॉक्सर टू बटल, बटल टू चंद्रताल। बारिश हो गई है बहुत ज़्यादा, इस वजह से रुकना पड़ा। हाल देखो आप, अटल टनल से थोड़ा सा पीछे हम यहाँ शेड में रुके हुए। बहुत तेज़ बारिश हो रही है, इस वजह से हमें को रुकना पड़ा। जैसे ही बारिश रुकेगी, अटल टनल यहाँ से 10 किलोमीटर है, फिर हम अटल टनल के लिए निकलेंगे। मौसम बहुत ख़राब है, बहुत ठंड है। और ये पहाड़ गिरे हुए जो अभी पीछे बादल फटे हैं यहाँ पर मनाली में, मंडी में, उसका असर है ये लैंडस्लाइड। फाइनली हम पहुँच गए हैं अटल टनल मनाली से। अब अटल टनल जो कि दुनिया की सबसे लंबी सिंगल हाईवे ट्यूब टनल है, 10,000 फीट से ऊपर, 10,000 फीट की हाइट से ऊपर ये दुनिया की सबसे लंबी सिंगल ट्यूब टनल है। इसको क्रॉस करने में मिनिमम 7 to 10 मिनट्स लगते हैं और इसकी लंबाई 9 किलोमीटर है। 9 किलोमीटर का डिस्टेंस है जिसको हमें पूरा करना है। और इसको क्रॉस करते ही आप देखना वेदर में कितना चेंज आ जाएगा, क्योंकि ये 9 किलोमीटर का डिस्टेंस काफ़ी पहाड़ों को क्रॉस करके निकला है। तो जैसे हम इसको क्रॉस करते हैं, इस साइड बारिश हो रही है, दूसरी साइड मौसम कम्प्लीटली चेंज हो जाता है। वो मैं आपको दिखाऊंगा जैसे ही हम इसको क्रॉस करेंगे। देखना कि कम्प्लीटली मौसम में बदलाव आ गया है, पूरी तरह से मौसम चेंज हो गया है। फाइनली हम अटल टनल क्रॉस करने वाले हैं। अटल टनल जो कि 9 किलोमीटर लंबी है, इसको क्रॉस करने में हमें पूरे 12 मिनट लगे। 12 मिनट लगे, हाँ जी, 9 किलोमीटर की अटल टनल क्रॉस करने में। यहाँ पर एक स्पीड लिमिट है जिसको आप क्रॉस नहीं कर सकते, इसीलिए थोड़ा सा टाइम लग जाता है इसको क्रॉस करने में। बट मैंने आपको पीछे कहा था कि मौसम में पूरी तरह से बदलाव आएगा जैसे ही हम अटल टनल क्रॉस करेंगे। पीछे बारिश हो रही थी बहुत तेज़, और जैसे ही हम अटल टनल क्रॉस करने वाले हैं, देखिए अब व्यू देखिए, टोटली चेंज हो गया वेदर, क्योंकि हम काफ़ी पहाड़ क्रॉस कर चुके हैं इस टनल के थ्रू। और देखना अब देखो, वाओ, लुक एट द व्यू, टोटली चेंज हो गया है। पीछे बारिश हो रही थी बहुत तेज़, यहाँ पर मौसम बिल्कुल साफ़ है। ठंड है, काफ़ी ठंड हो गई है मौसम में, वेदर में काफ़ी टेम्परेचर एकदम ड्रॉप हो गया है, काफ़ी चेंज आ गया है। बट बारिश नहीं हो रही है, ये एक अच्छी बात है। थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की धूप निकली हुई है साइड की तरफ, दूसरे पहाड़ की साइड हल्की हल्की धूप निकली हुई है और मौसम क्लियर है। यहाँ पर बाइक राइड करने में और मज़ा आएगा। तो यहाँ पर हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक चाय और कॉफ़ी का, और उसके बाद हम आगे निकलेंगे कॉक्सर के लिए। फाइनली अटल टनल क्रॉस किया हमने जस्ट। मौसम देखो कितना बदलाव है यहाँ पर। ये 10 किलोमीटर की टनल जब हम क्रॉस करते हैं तो मौसम पूरा चेंज हो जाता है। देखो पहाड़ के पीछे मनाली है, ये जहाँ से हम अभी आए हैं वहाँ बारिश हो रही है बहुत। और यहाँ देखो धूप निकली हुई है। इधर बैठ के अभी हम चाय, मैगी, पराठे खाएंगे और इसके बाद हम निकलेंगे काज़ा के लिए। काज़ा यहाँ से मेरे ख्याल से 175 किलोमीटर्स के आसपास है अप्रॉक्सीमेट। ये जाता है लेह के लिए और ये जाता है आपका स्पीति के लिए, काज़ा के लिए। व्यू चेक करो आप, क्या ख़तरनाक व्यू है बॉस। भैया, हाउ आर यू फीलिंग? We are having this with Maggie and चाय। संजीव कुमार, कुछ कहना चाहेंगे आप? You are very grateful to me because I force you. हमारा ये ब्रेक अटल टनल पर ख़त्म हुआ। वहाँ चाय, मैगी और ऑमलेट खाकर हम निकल दिए कॉक्सर के लिए। कॉक्सर
जो यहाँ से अटल टनल से 15 किलोमीटर है, वहाँ पर एक चेक पोस्ट है, फर्स्ट चेक पोस्ट, जहाँ पर हमको अपनी एंट्री करानी है और बताना है पुलिस ऑफिसर्स को कि हम आगे कहाँ जा रहे हैं। उस चेक पोस्ट पर एंट्री कराने के बाद ही हम आगे बढ़ सकते हैं। विदाउट एंट्री हमको आगे जाने की परमिशन नहीं है। उस एंट्री से ये बेनिफिट मिलता है कि अगर बीच में कुछ मिसहैपनिंग हो जाती है या आपके साथ कुछ भी भगवान नहीं करे कुछ इश्यूज़ हो जाते हैं, तो वो इजीली फिगर आउट कर लेते हैं कि कौन आगे गया था, कितने मेंबर्स आगे गए थे, कौन सी बाइक के साथ इंसिडेंट हुआ है, और ये सब चीज़ें वो इजीली फिगर आउट कर लेते हैं उस एंट्रीज़ के थ्रू। तो डरने की ज़रूरत नहीं है। वो कुछ आपसे डॉक्यूमेंट्स नहीं मांगते और सिंपली आपके बाइक का नंबर, आपका मोबाइल नंबर और आपका नाम पूछते हैं, प्लस कहाँ से आए हो और आगे कहाँ जा रहे हो। स्पीति में, स्पीति वैली, काज़ा, चंद्रताल कहाँ जा रहे हैं आप, वो ये इन्फॉर्मेशन लेते हैं और उसके बाद आपको जाने देते हैं। हार्डली 2 मिनट का प्रोसेस है। वो प्रोसेस ख़त्म करके आप इजीली निकल सकते हैं। यहाँ पर आपकी चेकिंग नहीं होती है। सो बहुत इजी प्रोसेस है। इस प्रोसेस को कंप्लीट करके हम आगे निकलेंगे। एंट्री के लिए आपको ज़्यादा कुछ लेने की ज़रूरत नहीं है। आपका नाम पूछेंगे, आपका व्हीकल नंबर पूछेंगे और आप कहाँ जा रहे हैं ये पूछेंगे। ठीक है, अभी रोड पे ले रहे हैं तो आप जा सकते हैं। हाँ, एंट्री हो गई है, हम निकल रहे हैं। ये वो जगह है जहाँ पर आपको एंट्री करानी है। तो एंट्री कराने के लिए हम रुके थे। अभी हमने बाइक को रोका है। अब हमारे दोस्त की एंट्री होगी। हाँ, नहीं, वो बाइक का नंबर और नाम। अब इसकी दोस्त हमारा पीछे रह गया था, इसकी एंट्री होनी है यहाँ पर। तो इसके बाद हमें निकलना है आगे। कॉक्सर में अपनी एंट्री कराने के बाद हम निकलते हैं बटल के लिए। बटल जहाँ पर फेमस चाचा चाची का ढाबा है। ये डिस्टेंस कॉक्सर से 55 किलोमीटर्स का है बटल तक, चाचा चाची के ढाबे तक। बट वो 55 किलोमीटर्स बहुत टफ़ हैं, बहुत टफ़, क्योंकि कंडीशंस बहुत ज़्यादा रफ़ है। तो आफ्टर 2 किलोमीटर्स फ्रॉम कॉक्सर आपको एक डाइवर्जन लेनी पड़ती है हाईवे से, जो ऑफ रोड चलता है सीधा चंद्रताल तक। आपको इसके बीच में कोई रोड नहीं दिखेगी, कोई प्लेन रोड, अच्छी रोड नहीं दिखेगी, सिर्फ गहरा पत्थर और नाले नज़र आएंगे। आपको प्रॉपर अच्छे से प्रिपेयर करके लाना है अपने आप को इस ड्राइव के लिए। अगर आप नहीं आएंगे अपने आप को प्रिपेयर करके तो आपको बहुत सारे चैलेंजेस देखने को मिलेंगे, और अगर आप उनको फेस नहीं कर पाए अच्छे से तो आपको वापस जाना पड़ेगा। ये कंडीशंस बहुत टफ़ हैं। आपको एक अच्छी बाइक, और मेक श्योर आप जब भी बाइक पे आ रहे हैं, गाड़ी पे आ रहे हैं, अपने साथ पंक्चर की किट लेके आ रहे हैं और अपने जो भी प्रिकॉशंस हैं उनको प्रॉपरली ध्यान में रख के आ रहे हैं। और यहाँ पर कंडीशंस बहुत ज़्यादा टफ़ हैं। खाने के लिए बीच में कुछ नहीं मिलता। पेट्रोल लास्ट आपको मनाली में डलवाना है, उसके बाद आपको पेट्रोल पंप सीधा काज़ा में मिलेगा, काज़ा स्पीति। अगर आप पेट्रोल नहीं कैरी कर रहे हैं और आपकी बाइक का माइलेज अच्छा नहीं है तो आपको बीच में चैलेंजेस फेस करने पड़ सकते हैं। इसलिए मेक श्योर जब भी आप इस चंद्रताल का प्लान कर रहे हैं अपनी बाइक का टैंक फुल करा के आए मनाली में। अदरवाइज़ अपने साथ पेट्रोल की कुछ कैनी साथ में कैरी करें। आप देख रहे हैं रोड कितना गंदा है। यहाँ से हम निकल रहे हैं सीधा बटल के लिए। बहुत एक्साइटिंग होने वाला है। गाना बजा के आपको पूरा व्यू चेक कराएंगे। लाने वाला व्यू देखो। निकल जा हमारी बना दिया। मैं पैर को फोकस के बोल रहा। अरे नहीं, बैठ यार, डेंजरस रोड है बट ठीक है। ओके विनय। ये देखिए कितना, जैसे कि मैं बात कर रहा था, बहुत गारा है, रोड बहुत ख़राब है। अभी पीछे भाई एक बाइक से आ रहे थे 2 और वो गिर गए, लेकिन मैंने अपने दोस्त को पीछे बैठाया हुआ और हमने इसको क्रॉस करने का मतलब
एक तरह से चैलेंज लिया है और हम इसे क्रॉस कर रहे हैं और इजीली मैं इसको निकाल रहा हूँ। टफ़ है थोड़ा सा बट ठीक है, अगर बाइक आपके पास अच्छी है तो आप इसको निकाल सकते हैं। मैं जावा 42 FJ राइड कर रहा हूँ इस टाइम और बाइक के सस्पेंशन वगैरह बहुत अच्छे हैं। ये जो न्यू मॉडल आया है बहुत अच्छा है और अभी तक सो फार कोई दिक्कत नहीं आई है। यहाँ से हम बटल के लिए निकल रहे हैं, चाचा चाची के ढाबे के लिए। थोड़ा सा दूर है, अभी काफ़ी दूर है बेसिकली। अभी हमको ऑलमोस्ट अभी शाम के 4:30 बजे हैं, 5 बजे हमको पहुँचते ऐसी रोड ख़राब है, हमको ऑलमोस्ट रात के 8:30 या 9 बज जाएंगे चाचा चाची के ढाबे पहुँचते हुए। वहाँ से 20 किलोमीटर है चंद्रताल। तो हम प्लान करेंगे कि आज रात वहाँ रुकना है या चंद्रताल के लिए सीधा निकलना है। सीधा निकलना बेवकूफ़ी होगी इस टाइम चंद्रताल के लिए, तो मोस्टली हम चाचा चाची के ढाबे पे आज रात स्टे करेंगे और उसके बाद कल सुबह मॉर्निंग में अपनी जर्नी कंटिन्यू करेंगे चंद्रताल के लिए। हम आ गए हैं काजा के मिडवे। अभी निकले थे। गंदा सा जो रोड है, ये रोड 42 किलोमीटर का पैच है, इसको हमने 20 किलोमीटर कंप्लीट कर लिया। अभी हमें ऐसे ही चलना पड़ेगा। अब हम रुके हैं चाय कॉफ़ी के लिए। आप मेरे पीछे देख लेंगे एक मैगी शॉप दिखाई दी थी हमें, कॉफ़ी शॉप। इसका नाम है डोरनी कैफ़े करके कैफ़े। यहाँ से व्यू देखो आप, इसका ऊपर ना इसके आसपास कोई, ना आगे पीछे कोई। एक बार इधर कर दे। बड़ा व्यू। इस व्यू के साथ आज हम चाय कॉफ़ी को मज़ा लेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। शाम के बज चुके हैं 5:30। ठीक, और अभी हमें आगे बढ़ना है। बारिश का मौसम हो रहा है, उस बारिश के मौसम में हमें आगे जाना है। चलो स्टे ट्यून, आपको बताता हूँ सारी अपडेट। बैटरी है डाउन फ़ोन की बहुत ज़्यादा, इसको चार्ज करना है, फिर देंगे आपको आगे की अपडेट। यस, ये रास्ता लगातार ख़राब चलता आ रहा है। ऐसे ही मैंने बोला था आपको 45 किलोमीटर के आसपास का रास्ता, पैच पूरा ख़राब है। व्यू चेक करो आप, इस रोड से आए और अभी इसी रोड पे आगे जाना है। व्यू देखो आप, ये मेरे दोस्त लोग आपस में बकचोदी करते हुए। ये जो नहर जा रहा है पास से, क्या मस्त है। इसको कहते हैं भाई व्यू। अभी ऐसी रोड चलती आ रही है, बाइक का बुरा हाल हो चुका है। कोई नहीं है दूर दूर तक, कोई गाड़ी कुछ नज़र नहीं आ रहा है। शाम के बज गए हैं 6:45 हो गया है और हमें वो देख रहे हैं पहाड़ क्रॉस करते हुए निकलना है। रात का व्यू, रात की राइड चल रही है। टाइम हो गया 7:30 और हम चलेंगे आगे दिखा दें क्या डेंजरस हुआ है। क्रॉस करते हुए बड़ी दिक्कत हो रही है। राइट में दिखा, राइट में देखिए नदी चल रही है साथ साथ। रोड के जितने बुरे हाल हैं, इस रोड पर चले हुए हैं। इस रोड पर कोई नहीं दूर दूर तक। हमारे राइडर दोस्त इनकी थोड़ी सी फटी पड़ी है साइड में चल रहे हैं हमारे। लेकिन ये रोड देखिए क्या टकली रोड है और ये ऐसी रोड है करीब 50 किलोमीटर और ऐसे ही चले गए, 40-50 किलोमीटर और। हम सोच रहे थे 40 किलोमीटर का ही पैच है, लेकिन अभी पता लगा कि आगे तक ऐसे ही ख़राब है। तो इसी रोड पर हमें चलना होगा। देखते हैं, इसी राइड में लगे हैं, इस भरोसे पे लगे हुए हैं कि आज रात हम पहुंच जाएं, इससे कल स्टे करके परसों हम वापसी कर सकें। चाचा चाची ढाबे पे रात के बज चुके हैं 8:30। अभी यहाँ रुके हैं, यहाँ हम कुछ खाएंगे, उसके बाद आगे का प्लान करेंगे। बहुत देर बाद बुलाए, क्या कहना चाहेंगे आप? कैंपिंग हैं? टेस्टी खाना, राजमा चावल खाए हैं, बहुत टेस्टी है। यहाँ का खाना बहुत टेस्टी है, आप आएँ और ज़रूर खाएँ। ये जहाँ बैठे हैं चाचा चाची ढाबा बहुत फेमस है। सनी देओल, बड़े बड़े एक्टर्स बॉलीवुड के यहाँ आए हैं चाचा चाची के पास खाना खाने। चाची जी अभी सो रहे हैं, चाचा जी अभी बैठे हुए हैं जो हमसे बात कर रहे थे। आप आएँ, कभी भी आपको स्पीति आना हो, काजा स्पीति वैली आना हो, काजा आना हो, आप हमेशा यहाँ रुके खाना खाएं। राजमा चावल बहुत टेस्टी है, बहुत टेस्टी है। रात को चाचा चाची के ढाबे पे स्टे करके हम निकले हैं अब चंद्रताल के लिए। सुबह के एक्चुअल में दिन निकल गया है, लेट थोड़ा सा हम उठे तो इस करके थोड़ा लेट हो गए और अब हम निकले चंद्रताल के लिए। चंद्रताल का रास्ता है, यहाँ से चंद्रताल ऑलमोस्ट 15 किलोमीटर है
बट रोड और भी ज़्यादा ख़राब है। जो पीछे रोड ख़राब था बटल तक चाचा चाची के ढाबे से, उससे भी 2 गुना रोड यहाँ पे ख़राब है। और इस कंडीशन में बाइक राइड करते हुए जाना पड़ रहा है। पूरी तरह से गंदे हो चुके हैं, धूल मिट्टी और प्लस पानी बहुत ज़्यादा है। मैं आगे चल के दिखाऊंगा आपको कैसी कैसी झरनों से हमको निकलना पड़ा है। रोड के बीच में नाले हैं, पानी निकल रहा है, वहाँ से हमको गुजरना पड़ा है और बहुत बुरा हाल है। चेक पोस्ट चंद्रताल से 3 किलोमीटर पीछे, यहाँ आपको बाइक करानी है। 150 रुपये पर पर्सन फी है यहाँ पर, जो आपको पे करनी है पुलिस वालों को, जो आपको पर्ची काट के देंगे। यहाँ का एंट्री टाइम 5 बजे का होगा शाम को, सुबह 7 बजे से शुरू होती है। तो एक शहर आप 5 बजे से पहले कनेक्ट कर देंगे, तो वैसे आपको जाने नहीं देंगे। और यहाँ पर कैंप्स लगे हुए हैं, वहाँ पर आपको स्टे करना पड़ेगा। अदरवाइज रास्ता देखिए आप, चाचे के कुत्ते पूरे गिले हो गए। ये है पार्किंग स्पॉट चंद्रताल का। यहाँ से आगे वॉक करके जाना है हमें आगे। हम वॉक करके आगे जाएंगे, वहाँ हमें मिलेगा चंद्रताल। फाइनली चंद्रताल लेक, वो देखिए व्यू, फेमस लेक जहाँ पे मेनू ना ले वीरे, जो इंस्टाग्राम पे इंटरनेट पे बहुत फेमस है। फाइनली हम वहाँ आ गए। 1 किलोमीटर का ट्रैक करके, कम से कम 1 किलोमीटर का ट्रैक करना है आपने, जहाँ आपकी बाइक पार्क होगी उसके बाद 1.5 किलोमीटर, बट वर्थ इट। आप एक बार आएंगे, you'll be amazed, you'll be surprised to see the view। एक बार व्यू चेक करो। जब और जब स्नो होती है तब ये चारों तरफ स्नो से ढक जाते हैं पहाड़, उसके बीच में ये लेक। आना जरूर, चलो